आज है 27 सितंबर 2023, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के युवाओं को 10,000 वाला सैमसंग का स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। इन लोगों को अगले महीने से बटेगा। योगी सरकार अगले महीने से 25 लाख युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटने जा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने 4 कंपनीज को आपूर्ति किए जाने वाले स्मार्टफोन की संख्या तय कर दी और इसके लिए 371.90 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी जारी कर दी गई। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले चरण में 25 लाख स्मार्टफोन का 15% वितरण होना है। इस हिसाब से 3,75,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा। बीटेक के लिए छात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। एकेटीयू में बीटेक के लिए छात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच बनकर उभरी है। सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रुझान घट रहा है। प्राविधिक विधि में जेईई मेंस के तहत 2 राउंड की काउंसलिंग में अब तक 24,000 छात्र छात्राओं को सीट्स आवंटित हो चुकी हैं। इसमें प्रदेश के 11 इंजीनियरिंग कॉलेज समेत आईईटी लखनऊ के एनआईटी सुल्तानपुर और बीआईईटी झांसी की 4,569 सीट्स के सापेक्ष 3,303 पर अलॉटमेंट हो चुका है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण की अंतिम तिथि आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपीएमएसपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार स्कूल्स के प्रमुखों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10 अक्टूबर 2023 तक पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिसरा बस डिपो का होगा विस्तार। अब गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसेस। महानगर में 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। दिसंबर तक 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाएंगी। अगले साल जून तक 25 बसेस मिलने के साथ ही बेड़ा पूरा हो जाएगा। शासन के दिशा निर्देश पर महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने तैयारी शुरू कर दी। वर्तमान में शहर के विभिन्न रूट्स पर 25 इलेक्ट्रिक बसेस संचालित हैं। इलेक्ट्रिक बसेस के रखरखाव और मरम्मत आदि के लिए महिसरा डिपो का विस्तार होगा। नगर निगम और भूमि उपलब्ध कराएगा। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग मॉपअप राउंड का संशोधित कार्यक्रम जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की नीट पीजी कट ऑफ को शून्य करने के निर्णय के कारण चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश ने सभी श्रेणियों के लिए यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के मॉपअप राउंड के कार्यक्रम को संशोधित किया। नए शेड्यूल के अनुसार अब नीट पीजी काउंसलिंग के मॉपअप राउंड के पंजीकरण फिर से शुरू होंगे। नए शेड्यूल के अनुसार नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के लिए मॉपअप राउंड पंजीकरण उम्मीदवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अब रेल कर्मियों को HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन ही मिलेंगी छुट्टियां। कार्यक्षमता में हो रहा सुधार। रेलवे कर्मचारियों को अब अपनी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र नहीं लिखना होगा। उन्हें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। छुट्टियां इसी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकृत होंगी। कर्मचारी ने इस साल अब तक किस कैटेगरी में कितनी छुट्टी ली, ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा। योगी सरकार ने बच्चों को दी बड़ी खुशखबरी। अब स्कूल का समय होगा कम। योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया। इसको लेकर बताया जा रहा है कि सरकार जल्दी ही राज्य में नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति लागू करने का प्लान बना रही है। वहीं इसको देखते हुए योगी जी ने शिक्षा विभाग को इस बारे में निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल्स में पढ़ाई के घंटों कम किए जाएंगे। इतना ही नहीं, रविवार के साथ साथ बच्चों को महीने में 2 बार शनिवार के दिन भी छुट्टी मिलेगी। दलित वोट्स तक पहुंचने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के तहत अब पार्टी दलित बस्तियों में पहुंचने के लिए बीजेपी विशेष अभियान चलाएगी। इस अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की जाएगी। इसके तहत प्रदेश की दलित बस्तियों में जाकर पार्टी फीडबैक भी जुटाएगी और नेता केंद्रीय योजनाओं से अनुसूचित जाति को मिल रहे लाभ की जानकारी लोगों को देंगी। पटवारियों के लिए खुशखबरी। भत्तों में किया गया इजाफा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए गए। कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात मिली। कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। कल पटवारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। पटवारियों को एग्री स्टेक सर्वे भत्ता दिए जाने का निर्णय कल की कैबिनेट द्वारा लिया गया, जिसके तहत एग्री स्टेक भत्ता हर महीने 3,000 रुपए अतिरिक्त
हल्के का भत्ता में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई और 500 रुपए के स्थान पर 1000 रुपए किए गए। किसानों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि गन्ने के नए सत्र की शुरुआत से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान दोनों महत्वपूर्ण निर्णय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुगर मिल मालिकों को चेतावनी दी गई कि किसानों का गन्ना भुगतान 100% सुनिश्चित करें, अन्यथा ऐसी शुगर मिल्स के रकबे में कटौती की जाएगी। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब इन सभी गांव की होगी चकबंदी। यूपी सरकार ने नई वैज्ञानिक तकनीक पर विशेष जोर देते हुए राज्य के 378 गांवों को नई तरह से चकबंदी करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि 2 गांवों में पहले इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। चकबंदी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर ही इसका उपयोग दूसरे गांव में किया जाएगा। लंबुआ तहसील के धनहुआ और जयसिंहपुर तहसील के कार्यपन में अब चकबंदी की नई प्रक्रिया लागू होगी। इन दोनों गांवों को पायलट प्रोजेक्ट से चुना गया है। इसी प्रकार गाजीपुर में 2 गांव, मऊ, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अलीगढ़, शाहजहांपुर सहित अन्य जिलों में एक गांव लिया गया है। अब लखनऊ से मस्कट के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी। लखनऊ एयरपोर्ट 1 अक्टूबर से मस्कट के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रहा है। इस उड़ान का संचालन ओमान एयर की ओर से किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से मस्कट के लिए दैनिक नॉन स्टॉप उड़ान रात 9 बजे प्रस्थान करेगी और मस्कट से लखनऊ की उड़ान रात 7:50 पर पहुंचेगी। जीटी रोड से जुड़ेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इन इलाकों को होगा फायदा, 40,000 लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए गाजियाबाद से दिल्ली तक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को दिल्ली अलीगढ़ नेशनल हाईवे 91 से जोड़ने का फैसला लिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 माह में 10,000 को देगा नियुक्ति। योगी आदित्यनाथ का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया और तेज कर दी। आयोग ने 4 माह में 10,385 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम तैयार करते हुए शासन के कार्मिक को निर्देश दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर नियुक्ति दिसंबर में दी जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का आदेश आयोग को दे रखा है। चंद्रयान 3 हो सकता है जिंदा। नासा के डेड सैटेलाइट खोजने वालों ने इसरो को बताया जगाने का उपाय। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी हासिल की थी। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुआना का कोरो स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल लगातार भेजा जा रहा है। अभी तक ये जगे नहीं है। माना जा रहा है कि शायद ये फिर ना उठें, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर से चलने लगे। 22 जनवरी को हो सकती है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर के अंत तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर परिसर के अलावा अयोध्या तब तक पूरी तरह से संवर जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम फैसला पीएमओ से ही लिया जाएगा। यूपी में अगले 4 महीने में 10,000 को सरकारी नौकरी। सीएम योगी के आदेश पर तेज हुई प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया और भी तेज कर दी। आयोग ने 4 माह में 10,385 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम तैयार करने हुए शासन के कार्मिक विभाग को इसे भेज दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर नियुक्ति दिसंबर में की जाएगी। मुसलमान भी हमारे हैं, वो यहीं रहेंगे, बोले मोहन भागवत। लखनऊ में संघ की बैठक के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं, वो हमसे अलग नहीं, बस उनकी पूजा पद्धति बदल गई। ये देश उनका भी है और वो भी यहीं रहेंगे। संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है। इसमें संघ का कोई पराया नहीं। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, बस उनके विरोध से हमारी क्षति ना हो, इसकी चिंता हम जरूर करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर 3 अक्टूबर को सुनवाई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। एससी ने इस मामले पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया। बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करा दिया था।
सनातन धर्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बोले सीएम योगी। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सनातन धर्म किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अपनी मांगों को लेकर राजभवन पहुंचे स्टूडेंट्स, कहा बर्बाद हो रहा जीवन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन से लेकर विश्वविद्यालय तक का घेराव किया। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्र पहले लखनऊ में अंबेडकर स्मारक पर एकत्र हुए और वहां से राजभवन पहुंचे। गवर्नर की गैर मौजूदगी में अफसरों ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें सुना और तत्काल एकेटीयू के अफसरों को समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। फरीदपुर और लभेड़ा दोनों टोल प्लाजा अवैध। NHAI के नियमों के खिलाफ फरीदपुर में टोल प्लाजा बनाकर जनता से रोज लाखों रुपए के टैक्स वसूल करने के खिलाफ बनी संघर्ष समिति ने अपनी मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया। पार्षद राजेश अग्रवाल की अगुवाई में समिति के सदस्यों ने NHAI के PDBP पाठक को केंद्रीय परिवहन मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसमें फरीदपुर टोल प्लाजा को बंद या शिफ्ट करने और पीलीभीत रोड के 4 लेन होने तक लभेड़ा में टोल प्लाजा पर वसूली बंद करने की मांग की गई। भारत के चावल के बिना नहीं चल रहा काम, यूएई को भेजा जाएगा 75,000 टन। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करने को हरी झंडी दी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात को नेशनल कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए निर्यात को मंजूरी दी गई। इस फैसले से यूएई के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। घुड़सवारी टीम ने 41 साल बाद जीता स्वर्ण। एशियाई खेलों में भारत ने पाकिस्तान को हराया। एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। पहले दिन देश को 5 और दूसरे दिन 6 पदक मिले। पदक तालिका में भारत कुल 14 पदकों के साथ छठे स्थान पर है। भारत के पास 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। तीसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों से कई पदकों की उम्मीद है। टेनिस में भारतीय मिक्स टीम ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की। राउंड 2 में युकी भांबरी और अंकिता रैना की जोड़ी ने सारा खान और अकील खान की जोड़ी को परास्त कर दिया। जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में 29 सितंबर तक लगातार अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश पर देखने के लिए मिलेगा। साथ में एक चक्रवात भी दस्तक दे रहा है। हालांकि ये चक्रवात बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में आने वाले जिलों में इसका असर होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।